मित्रों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है, जब निर्णय से पहले रुककर आत्मनिरीक्षण ज़रूरी लगा? आज हम जानेंगे युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने ऐसा ही एक गहरा निर्णय क्यों लिया और क्यों उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा। आइए भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 21 और 22 की गहराई में उतरते हैं, जहाँ रथ तो चला रणभूमि में, लेकिन दिशा मिली आत्मा की यात्रा को। अर्जुनोवाच सैन्योर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्यमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकमानवस्थिताम् कैरम्य सह योद्वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था और रणभूमि में दोनों ओर से सेनाएं तैनात थी, उस समय अर्जुन, जो एक महायोद्धा थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। यह केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, यह था अर्जुन का आत्मनिरीक्षण का क्षण। वह यह नहीं पूछ रहे थे कि युद्ध कैसे होगा, कौन जीतेगा, बल्कि वे देखना चाहते थे मैं किन किन से युद्ध कर रहा हूँ। वो यह जानना चाहते थे कि क्या उनके सामने केवल शत्रु खड़े हैं या फिर उनके अपने संबंधी भी हैं। यह एक युद्ध से पहले की मानसिक तैयारी थी, एक योद्धा का अपने अंतर मन में उतरना था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया। इस शब्द का चयन केवल भाव से नहीं, विश्वास से भरा था। अच्युत यानी जो कभी नहीं च्युत होता, जो स्थिर है, विवेकशील है, जो कभी भी अपने धर्म से नहीं डगमगाता। यानी अर्जुन का यह संकेत भी था कि जब मैं असमंजस में पड़ जाऊं, तो आप मेरी आत्मा के सारथी बनिए और मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। मित्रों, जीवन की बड़ी लड़ाइयों से पहले ज़रूरी है कि हम अपने मन के भीतर उतरें, अपने रिश्तों, कर्तव्यों और निर्णयों को गहराई से देखें। जैसे अर्जुन ने किया, वैसे ही हमें भी स्थिति का आंकलन करना चाहिए, न कि केवल आवेश में निर्णय लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जब जीवन उलझ जाए, तो अपनी बागडोर किसी ऐसे के हाथ में दें, जो अच्युत हो, जो मार्गदर्शक हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण। जब निर्णय कठिन हो तो ठहरिए, जब मन भ्रमित हो तो मार्गदर्शक चुनिए, और जब जीवन रणभूमि लगे तो अर्जुन की तरह आत्मनिरीक्षण कीजिए, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ा जाता है। इस श्लोक से मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए और अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना मत भूलिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर कीजिए और इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, एक नई गहराई, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।